एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी है सुबह और अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कहूँगी मैं इसको, क्योंकि अब लगभग 8:30 पौने 9 बजे का टाइम है। ऐश्वर्या स्कूल जा चुकी है और श्रेया प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो घर पे ही है। और 8:15 का स्कूल हो गया है, तो विंटर्स में मेरा रूटीन भी चेंज हो गया है। वही आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उम्मीद है पसंद आएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, टाइम दिखा देती हूँ पहले आपको। और टाइम हो रहा है 11:30, तो 11:30 बज रहे हैं। राजेश ऑफिस जा चुके हैं और ऐश्वर्या जो है वो स्कूल गई हुई है। श्रेया जो है उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, वो उसकी तैयारी कर रही है। तो बस साफ़ सफाई हो गई है, पर आज थोड़ा ये डस्टिंग करनी बाकी रह गई है। और इसके साथ ही जो है ना, आज मैं करने वाली हूँ वैक्यूम। और क्योंकि ना विंटर्स में दिक्कत हो जाती है सफाई की, तो नॉर्मल साफ़ सफाई मैंने कर दी है। और यहाँ पे मैंने आज कवर चेंज करने हैं ये, तो वो मैंने धुलने के लिए डाल दिए। मेरे रेगुलर वाले जो कवर्स, तो जो रेगुलर कवर्स होते थे वो मैंने धुलने डाल दिए हैं। आपने देखे हुए हैं, क्योंकि वो काफ़ी मजबूत कपड़े के हैं ना, तो उनको डेली लगा के रखती हूँ मैं, ठीक है। और ये वाले जो कुशन्स हैं इनको तो मैं वॉश कर लेती हूँ मशीन में। और ये काफ़ी पुराने हैं लेकिन वॉश हो जाते हैं आराम से, तो इसलिए। और ब्राइट कलर्स में है तो मुझे अच्छे लगते हैं, इनको मैं कवर नहीं लगाती कभी भी। ये वाले जो हैं ये भी वॉश हो जाते हैं, और वॉश होने के बाद में इनमें भी कोई ख़राब, मतलब कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, एज़ इट इज़ है। तो ये दोनों के दोनों। और 4 लिए मैंने ऐसे कुशन्स ना, तो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। और इसी तरीके से ये वाले कवर्स तो आपको पता ही है कि मेरे फेवरेट हैं। तो बस ये कुशन्स हैं, ये मैं चेंज करने वाली हूँ, लगाऊंगी अभी। और इसके साथ में साफ़ सफाई तो हो गई मेरी, लेकिन अभी मुझे जो वैक्यूम करूँगी इसको। तो बस एक बार वैक्यूम से सफाई कर लूँगी। और मैं एक्चुअली सामने डेली इसलिए सफाई करने के टाइम पे ना बात नहीं कर पाती। मेरे पड़ोस में ना अभी चल रहा है रेनोवेशंस, तो इस वजह से बैकग्राउंड में ना नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर मुझे बार बार जो है वो मतलब वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर श्रेया जो है थोड़ा सा दूध वगैरह लेके आना था मदर डेयरी से, तो वो लेके आई है यहाँ पे। और घर के बहुत से काम हैं जो श्रेया कर लेती है, जैसे जब भी उसको ब्रेक चाहिए होता है तो वो बाहर जाके थोड़ा अपना कोई छोटा मोटा सामान स्टेशनरी का है तो वो ले आती है, नज़दीक ही है प्लाज़ा। और बस यहाँ पे मैं इस बार सोच रही हूँ ना, अब जैसे विंटर्स होते हैं तो उस समय फिर मैं अपना वैक्यूम क्लीनर निकाल लेती हूँ, क्योंकि इससे सफाई आसान हो जाती है, डस्ट उड़ती नहीं है। और ठंडे पानी से तो काम करना बहुत मुश्किल लगता है, तो बीच बीच में मैं अब जो है ना, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ही पोछा लगाती हूँ। और डस्टिंग में भी डस्ट उड़ाने से फिर दिक्कत होती है, तो ऐसे टाइम पे वैक्यूम क्लीनर जो है ना, इसको यूज़ करना बहुत ठीक रहता है। तो विंटर में स्कूल टाइमिंग्स जब बच्चों की चेंज हो जाती है ना, तो उसके साथ ही मेरी खुद की रूटीन भी चेंज हो जाती है। मतलब स्कूल 8:15 का हो जाता है, तो मैं 6:30 7 o'clock समटाइम्स 7:15 भी उठती हूँ, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अपना अपना काम कर लेते हैं। अब उनको फीड नहीं कराना पड़ता ऐसे एक एक निवाला मुँह में डाल के, या मतलब उनके बाल नहीं बनाने पड़ते। ऐश्वर्या के बाल बनाने पड़ते थे, तो वो भी मैंने अब कट करवा दिए, और उसमें भी वीडियो में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और मतलब अब ये सब काम हैं, तो छोटे छोटे काम जो है, श्रेया तो अपने कपड़े खुद ही आयरन कर लेती है। तो अपने बैग वगैरह लगाने का काम तो उन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दिया था। फर्स्ट क्लास में थे, मैंने तब से कभी टाइम टेबल सेट नहीं किया, क्योंकि इससे बच्चे थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि स्कूल के अंदर क्या काम चल रहा है क्या नहीं, तो एक्सक्यूज़ नहीं देने पड़ते। तो बस इस तरीके से मेरे लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं विंटर्स में। एक जो इंस्टेंट गीज़र है, उसके बिना मेरा काम नहीं हो सकता, क्योंकि छोटे छोटे कामों के लिए भी मुझे पानी की ज़रूरत होती है। और बड़े वाले गीज़र में दिक्कत होती है, मतलब बहुत सारा लॉट आपको चाहिए होगा एक साथ। तो इंस्टेंट गीज़र मेरे लिए बहुत काम का है। छोटे छोटे काम, एक मग पानी भी मुझे गर्म करना है तो मतलब इजीली बिना सोचे समझे मैं कर लेती हूँ। और दूसरा जो है मेरे लिए ये वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि सफाई के लिए ना, बिना डस्ट उड़ाए हुए अगर वैक्यूम क्लीनर से ही फ़ैन वगैरह जैसे साफ़ कर लेती हूँ, तो क्योंकि ठंडे पानी से ना फिर बार बार वॉश नहीं करना पड़ता। तो गर्मियों में तो आराम से फिर मैं वैक्यूम क्लीनर यूज़ नहीं करती हूँ, आराम से मतलब सर्फ़ वाले पानी से ही पंखे वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो बस इसी तरीके से थोड़े थोड़े चेंजेस मुझे अपने रूटीन में करने पड़ते हैं। लाइक कपड़े जो हैं अब लॉन्ड्री में वो 2 बार नहीं लगाती हूँ, एक ही बार लगा लेती हूँ, क्योंकि रीज़न यही है कि मेरी बालकनी में जो है ना, धूप तो आती नहीं है। तो अगर मैं 2-2 लोड डेली के हिसाब से लगाऊंगी, जैसे समर्स में लगाती हूँ, तो समर्स में तो गर्म हवाएं चलती हैं ना, तो जल्दी सूख जाता है। लेकिन अभी जो है एक ही लोड जो है पूरा दिन ले लेता है, या अगर स्वेटर होगी, कोई मोटे कपड़े होंगे ना, तो जीन्स वगैरह, तो उनको 2 दिन और 3 दिन भी कई बार लग जाते हैं पूरे सूखने में। तो
और छोटे मोटे काम तो मुझे बाहर जाने वाले जो काम थे ना, जैसे वो तो श्रेया भी कई बार कर लेती है। जैसे उसको ब्रेक चाहिए होता है तो 10 मिनट के लिए बाहर जाके तो काम निपटा लेती है। और ऐसे ही मैंने ना खाने के बारे में जो मैं तैयारी करती हूँ उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस कर लिए। जैसे सुबह अगर कुछ बनाना है तो उसकी पहले भी मैं कर लेती थी प्रिपरेशन रात को, लेकिन अब मैं ना सब्ज़ी वगैरह भी काट के ही रात को रख लेती हूँ ताकि सुबह जल्दी बन जाए। क्योंकि कई लोग तो रात को ही बना के रख लेते हैं, पर वो मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगता नहीं है कि घर पे ही बैठे हैं तो चलो जब तक घर पे हैं तब तक तो कर ही सकते हैं। और ऐसे ही अगर रात को मैंने खाना बनाना है तो उसको जो है ना, मैं दिन के खाने के बाद जो टाइम होता है उस समय, मतलब आफ्टरनून में, फिर वो थोड़ा सब्जियां वगैरह काट दो। जैसे आजकल हरा साग वगैरह चल रहा है ना, तो जैसे ही मैं लाती हूँ उसी समय उसको साफ़ करके भी रख लेती हूँ। और अगर रात को सब्ज़ी बनानी है तो सुबह काट लेनी है, सुबह बनानी है तो फिर रात को काट के रख लेती हूँ। तो ये जो अटैचमेंट देख रहे हैं आप, इसकी सहायता से मैंने ना अपनी ग्रिल्स भी साफ़ कर लिए हैं आज। और ये प्लेसमैट्स बनाए थे मैंने बेडशीट से। तो और ये मेरे सूट में एक पैच लगा हुआ था, उससे मैंने जो है ना बना लिया है। मतलब इसके ऊपर मैं चीज़ें संभाल के रख लेती हूँ। तो आज इनको भी वॉश करूँगी। ये इसके ऊपर बच्चों ने खाते टाइम ना दिन में दाल गिरा दी थी, पर ये बहुत अच्छी प्लेसमैट्स बनी है। तो और मैंने बताया था आपको, पिलो कवर थे मेरी बेडशीट के जो यूज़ नहीं होते थे, बहुत बड़े थे, तो उनको यूज़ किया। और जो ये वाइट कलर का बोल देख रहे हैं, इसमें नमक भरा हुआ है। और नमक इसलिए भरा कि कल रात को ना पूजा करते टाइम मेरी उंगलियां जल गई थी, एक अंगूठा और मिडिल फिंगर। तो फिर उसमें ना बहुत देर तक डिप करके रखा मैंने, जब तक कि पूरी हीट जो है ना उसकी निकल नहीं गई, मतलब जलन ख़त्म नहीं हो गई। और आज देखिए मैं आराम से अपना काम कर रही हूँ, अदरवाइज़ इतना जला हुआ था कि छाला बन जाता। तो फिर ये भी आपके साथ में मैं एक शेयर कर रही हूँ टिप। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि अगर आपकी फिंगर जल जाए किसी भी तरीके से तो उसको नमक में डाल दीजिए। वैसे देखिए उस वक्त जलन बहुत होती है, लेकिन वो बाद में छाले से और जो घाव बन जाता है उससे बचा लेगा। और ये जो मफलर आप देख रहे हैं, तो एक बार राजेश जो है ना चेक रिपब्लिक जाने वाले थे, तो उस समय मैंने ये रातों रात जो है ये मफलर बनाया था। मतलब रातों रात, मतलब रात ही रात में नहीं, पर ये था कि 2-1 दिन थे मेरे पास में, तो 2-4 दिन में ही फटाफट ऊन लेके और ये बनाया, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है। तो फिर उस समय बनाया था। और सामने आप देख रहे हैं पिंक कलर की ऊन, तो वो भी आजकल मैं जो है ना ऐश्वर्या के लिए एक मफलर बना रही हूँ। तो मफलर और कैप 2 चीज़ें बनाऊँगी इसकी। तो बस इसी तरीके से मतलब घर के कामकाज भी करती रहती हूँ। और निटिंग का क्योंकि मुझे शौक़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि शूट करने के लिए ना एक्चुअली मैं आपके साथ शेयर तो करूँ चीज़ें। ये देखिएगा, ये है मफलर जो बन रहा है, उसका इतना बना हुआ है। तो मफलर और एक कैप बनाऊँगी उसके लिए। तो मैं चाहती तो हूँ कि मैं शूट करूँ, लेकिन अब मेरे पास में बच्चे जो है ना दोनों, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो वो भी अभी हेल्प कर नहीं पाती मेरी। तो ये देखिएगा, ये रूम देख रहे हैं श्रेया का। तो आजकल क्योंकि जब वो पढ़ रही है ना, तो रूम का मैक्सिमम यही हाल होता है, बस सब जगह उसकी बुक्स वगैरह बिखरी पड़ी रहती हैं। तो बाहर दिखा देती हूँ आपको, टाइम जो है अभी 11:30 का टाइम मेरे ख्याल से हो रहा था, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो। और बाहर धूप बिल्कुल नहीं है, मतलब मेरी इस बालकनी में नहीं है, बाहर तो है धूप, लेकिन आप देख सकते हो कि बालकनी में धूप नहीं है। और अभी जो है मशीन चल रही है। ये टॉवल वगैरह जो है ना, मैं बहुत हल्के कपड़े वाले टॉवल अभी यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर वो सूखने में बहुत टाइम ले लेते हैं। तो समर्स में जो है उसमें तो कैसे भी आप टॉवल यूज़ कर लो, पर विंटर्स में बहुत ज़रूरी है कि हल्के वाले जो टॉवल होते हैं ना वो यूज़ करूँ। तो यहाँ पे हो गई मेरी सफाई, और मैंने कुशन्स भी अपने नए लगा लिए हैं, डस्टिंग भी हो गई थी। और उस समय मैंने झाड़ू और पोछा तो ना मैं ऑलरेडी कल लगा चुकी थी, आज सिर्फ मैंने झाड़ू लगा दिया है इसमें, और मॉप नहीं किया, क्योंकि उससे बार बार ठंडक होती है और गीला हो जाता है। तो बस सेट कर दिया है पूरा अपना ड्राइंग रूम। और इसके बाद में ना, क्योंकि यही फ़ायदा है वैक्यूम क्लीनर का कि डस्ट नहीं रहती, तो आज मैं विंडो ग्रिल्स भी इसकी साफ़ कर चुकी हूँ। देखिए गर्मियाँ होती तो मुझे पानी से साफ़ करना पड़ता, और राइश के जाने के बाद ही मैं मतलब विंटर्स में ये काम करती हूँ। तो देखिए अदरवाइज़ क्या होता है ना कि मेरा अब तक काम हो चुका होता, लेकिन अभी मैं 11-11:30 बजे जो है अपने रूम की, हॉल की ये पूरी सेटिंग कर रही हूँ। तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि मेरे घर में कोई विज़िट करने वाला ऐसा है नहीं कोई, कि मतलब जो सरप्राइजिंगली आ जाए, और अगर आ भी जाए तो घर ऑलरेडी ठीक ठाक ही रहता है। बस ये है कि मेरा लंच वगैरह जो है वो बना रहता है, या मतलब इस तरीके से रखती हूँ कि मतलब रोटी वगैरह ही बनानी रह जाती है। तो बस अब यहाँ पे टेबल को और साफ़ कर देती हूँ ताकि ये और क्लीन हो जाए, और शाम तक जो है चली जाता है। अब बच्चे बड़े हो गए तो कई बार ऐसा होता है कि डेली भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हल्का सा एक कपड़ा लगा देने से भी फ़र्क पड़ जाता है। तो बस ऐसे ही होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे कई कुछ चीज़ों में परेशानी होती है, कुछ चीज़ों में आसानी हो जाती है। तो ड्राइंग रूम आजकल ना कुछ इसलिए भी कम गंदा होता है, क्योंकि ठंड की वजह से मैक्सिमम तो हम लोग जो है ना अंदर रूम्स में ही बैठ जाते हैं। तो हॉल में क्योंकि कम यूज़ हो रहा है, टीवी वगैरह भी नहीं देखते आजकल बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कम देखते हैं। मतलब सुबह मैं ही देखती हूँ न्यूज़,
और राइश भी जो है ऑफिस का ही काम करते रहते हैं क्योंकि ऑडिट चल रहा है आजकल ऑफिस में, तो इसलिए वो भी बिज़ी रहते हैं। और श्रेया के तो बोर्ड हैं तो ओबियसली वो बहुत कम टाइम जो है टीवी के आगे बैठती है, और ऐसे ही बस खाना खाने के लिए बैठेंगे डाइनिंग पे, और उतनी देर जो है उसके बाद फिर अपने ही रूम में जाके बैठते हैं बच्चे दोनों। और डाइनिंग पे भी मैंने ना प्लास्टिक की शीट बिछा दी है, पहले नहीं लगाई थी, तो मतलब मैक्सिमम सब लोग लगाते ही हैं प्रोटेक्शन के लिए, ग्लास की जो है प्रोटेक्शन हो जाती है, तो मैं भी ऑफ एंड ऑन लगाती थी मतलब, पर आजकल मैंने ठंड में अब ये लगा ही दी है। और फिर इसके ऊपर से प्लेसमैट्स आ जाती हैं तो थोड़ा ज़्यादा मतलब इसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। फिर बच्चे भी बड़े हो गए हैं अब, तो वो गंदगी कम करते हैं, गिराते नहीं है मतलब खाना वगैरह। तो इस तरीके से थोड़ा डस्टिंग जो है वो अब ज़्यादा हो जाती है मेरी। पहले डस्टिंग नहीं कर पाती थी, मतलब कम होती थी डस्टिंग, तो अब डस्टिंग इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि झाड़ू पोछे में से मैं मतलब जो है ना टाइम बच जाता है मेरा। 2 दिन में 1 दिन पोछा लगाती हूँ, झाड़ू लगा लीजिए, तो बस ये डस्टिंग आराम से हो जाती है। अब इसके लिए टाइम मिल जाता है थोड़ा थोड़ा मुझे, और बच्चे भी कई बार हेल्प कर देते थे। आजकल तो बोर्ड एग्ज़ाम्स, फिर बार बार बोर्ड एग्ज़ाम्स ही हो रहे हैं, मतलब अब क्या कहें, मतलब हमारे लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम है ना, श्रेया बड़ी है तो उसका अभी बोर्ड एग्ज़ाम हर बार मतलब ऐसे ही होता है। जो एक्सपीरियंस एक बार हो जाए तो फिर छोटे बच्चे के साथ में हम मतलब उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन बड़े बच्चे के साथ में हर पहले जो मतलब हमारे साथ एक्सपीरियंस होता है उसको हम लोग जीते हैं मतलब। तो ये जो ग्लास है ना, देख रहे हैं आप, ये पेपर ग्लास है, और इसमें हमने ना चिलर्स रखी हुई हैं, जो भी चिलर मिलती है उसमें डाल देते हैं। और ये जो है ये पिगी बैंक, ये बच्चों को मैंने दे रखा है, तो पहले दिया हुआ था, तो इसमें ये लोग अपने पैसे ना कॉइन्स इकट्ठे करते थे और फिर अपनी मनपसंद सामान लेते थे। गिरे ना पैसे बाहर। ये देखिएगा, इसमें बच्चों के सेव करने के लिए पिगी बैंक लाए थे, तो इसका लूज़ हो गया था या लॉक नहीं होता, तो इसमें हमने टेप लगा दी, आपको दिख रही होगी ऐसे। तो अब बच्चे को निकालते भी नहीं, मुझे लगता है ये देखिएगा इसमें इकट्ठे हो गए हैं, तो है ना क्यूट सा है ना, देखो। तो देखिए बस इसी तरीके से विंटर टाइमिंग्स मैंने अपनी चेंज कर ली हैं काम करने की, कि लाइक जब राजेश ऑफिस चले जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं अब डस्टिंग या मॉपिंग वगैरह करती हूँ। पहले क्या था ना, आधा काम पहले कर लिया करती थी, जैसे झाड़ू वगैरह लगा लेती थी, और फिर मॉपिंग बाद में करती थी मैं, ताकि मतलब ख़राब ना हो, पोछा गंदा ना हो। लेकिन आजकल जो है ना, अब मैं उनके जाने के बाद ही दोनों काम इकट्ठे ही करती हूँ। और ये JBL मेरा साथी, जब मैं घर में काम करती हूँ तो ये मेरे साथ साथ चलता है, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ ये गाने बजाता है मेरे लिए। तो म्यूज़िक के बिना तो सफाई करना इम्पॉसिबल सा हो गया है मेरे लिए, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ इसको साथ लेके ही जाती हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में, और थोड़ा बहुत चेंजेस मैंने इसमें भी कर लिए हैं। लाइक अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि पिंक कर्टन्स थे, और अब मैंने जो है ना ये ग्रीन वाले कर्टन्स अपने रूम में लगा लिए हैं, और पिंक वाले जो कर्टन है ना तो वो मैंने बच्चों के रूम में लगा दिए हैं। और दोनों ही जगह ना ये स्विच करने से बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अभी मैं आज आपके साथ में ना बेडशीट की एक ट्रिक जो है वो शेयर कर रही हूँ, ताकि बार बार बेडशीट हटे ना अपनी जगह से, ठीक है। तो जब छोटे थे बच्चे तो मैं इस तरीके से टक करके रख दिया करती थी, तो देखिए हो सकता है छोटे बच्चों वालों को ये यूज़फुल हो। ऐसे कर लेती हूँ, या तो रबर बैंड लगा लीजिए या इसी का नॉट बना के ऐसे ये बना लीजिए, ठीक है। ये इस तरीके से बस ये बन गया, और अब ये गद्दे को मैं इसके नीचे ले लूँगी ऐसे। अब ये अंदर चला गया, बस इसके नीचे भी एक नॉट बना लूँगी, इतनी नीचे लूँगी, ठीक है। तो ये देखिए, और अब हम इसको यहाँ ले लेते हैं, बस ये चला गया अंदर। ये देखिए। तो देखिए इसी तरीके की छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जो है आजमाएं तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। एक्चुअली मेरा ये बैक रेस्ट जो है ना, इसकी हाइट कम है, तो जब ऐश्वर्या छोटी थी मतलब 1.5-2 साल की, तो ये क्या करती थी, ये इसके ऊपर चढ़ती थी और फिर बेड पे जंप किया करती थी। तो हर समय बेडशीट है ना ख़राब हो जाती थी, तो उसके लिए फिर मैं यही तरीका अपनाया करती थी, नीचे रबर बैंड से ना उसको बेडशीट को मतलब फिटेड बेडशीट बना दिया करती थी। और बेड जो है ना वो ठंडा हो जाता है पूरे दिन में, क्योंकि थोड़ा बहुत ठंड तो हो ही गई है अब, तो जब तक राजेश आते हैं तब तक बेड काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो अब मैंने जो अभी ब्लोअर है ना वो भी प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करना शुरू किया, तो बस मैं इस तरीके से उसके ऊपर कंफर्टर या ब्लैंकेट जो है ना स्प्रेड कर देती हूँ, तो थोड़ी देर जो है गर्मी बनी रहती है उसके अंदर। और बस यहाँ पे अपना ड्रेसिंग टेबल वगैरह, पता है इसको भी ना तोड़ दिया था ऐश्वर्या ने, मतलब उसने जानबूझ के तो नहीं तोड़ा था, पर क्रैक पड़ गया था इसके ऊपर, काफ़ी पुराना भी हो ही गया था। पुराना क्या मतलब वही 18-19 साल, 19 तो नहीं 18 साल हो ही गए इसको भी। तो और काफ़ी शिफ्टिंग वगैरह के चक्कर में ना ये मतलब इसकी नेल्स वगैरह वो शायद वीक हो गई होंगी, तो इस वजह से टूट ही गया था, क्रैक हो गया। तो वो भी अभी नया इसके अंदर जो है मिरर लगाया हुआ है।
और यही वैसलीन का जो है ना, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ सालों से। और इसके साथ एक कोको वाला और यूज़ करती हूँ, और मतलब किसी भी तरीके की स्किन पे मैंने देखा है अभी तक मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं रिकमेंड कर सकती हूँ इसको बेसिकली आपको, क्योंकि ये मैंने भी लगाया है, और श्रेया और ऐश्वर्या ने भी लगाया है। जबकि श्रेया की जो स्किन है ना वो बहुत सेंसिटिव है, तो मुझे लगता है कि शायद मतलब इससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा। तो बस यहाँ पे मेरी ड्रेसिंग टेबल हो गई साफ़, और इसके बाद में मैं आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ। देखिए ये क्या है, तो बहुत सारे लोग तो पहचान गए होंगे कि क्या है। हारमोनियम है, हाँ जी। तो मैं नहीं बजाती हूँ। तो ये जब ना श्रेया और ऐश्वर्या जो थे ये छोटे थे, तो ये दोनों के दोनों सीखने जाते थे, और बहुत अच्छी इनकी गुरु थी जो सिखा रही थी। लेकिन बीच में फिर ना कोरोना के टाइम से लगभग थोड़ा टाइम पहले, लाइक कुछ मंथ्स पहले जो है, फिर श्रेया को छुड़वाना पड़ा मुझे 9th-10th में प्री बोर्ड, वो बोर्ड की वजह से कि भाई अगर यहाँ पे टाइम दोगी, रियाज़ करोगी, तो फिर पढ़ाई कैसे करोगी। और फिर ऐश्वर्या ने भी बोला कि जब दीदी करेगी तभी मैं करूँगी। तो मैंने हारमोनियम अभी इसलिए बेचा नहीं है ना, ये कि मतलब अब थोड़े टाइम बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तो रिलैक्स हो जाया करेगी, इससे स्ट्रेस बस्टिंग का काम करेगा उसके लिए। बस यहाँ पे मैं इसका सारेगामापा बजा रही थी, जो गलती था लगभग, भूल गई हूँ मैं भी। और यहाँ पे मैं अब लंच बना रही हूँ। आज बना रही हूँ काले चने, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। बॉईल करके मैंने रख दिया है, और ये जो है ना, ये मंडुवे का आटा और नॉर्मल आटा जो है मिक्स करके है। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था ना कि दिन के टाइम पे कभी मतलब जैसे राजेश ऑफिस जाते तो ब्रेकफास्ट में ये और घी और बूरा और दूध वगैरह जो है वो पसंद करते हैं आजकल विंटर्स में। तो बस वो सुबह वही नाश्ता करके चले गए। और फिर जो है आज मैंने काले चने का साग बनाऊंगी, और उसके साथ में रोटी, और बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। आलू डाल देती हूँ तो भी गर्म, मतलब इसकी गाढ़ी हो जाती है। और ये जिसमें मैं बॉईल किया है मैंने, इसी पानी को मैं यूज़ कर लेती हूँ ग्रेवी मतलब बनाने के लिए। तो देखिए ये बन गई, और बस अब इसको ढक्कन लगा के 3-4-5 सीटियाँ लगा दीजिए थोड़ा मीडियम आंच पे। और साथ ही मैंने बना ली हैं यहाँ पे रोटियाँ। और जब तक श्रेया गई हुई है ऐश्वर्या को लेने के लिए, ये देखिएगा ऐश्वर्या आ चुकी है अब स्कूल से, और पानी जो है उसने गुनगुना कर लिया है। और इसके साथ ही पतीली में आज उसने रखी है चाय बनाने के लिए। तो ये चाय जो है आज ऐश्वर्या बना रही है। और इसके साथ ही देखिएगा अभी उसको मैंने दूसरा भी एक काम दे दिया है। कभी कभी ना मतलब चाय में चीनी मतलब कम डाल देती हैं, तो यहाँ पे देखिएगा आप। एक रोटी के ऊपर रखो, इसको डब्बा हटाओ, अब दोनों रोटी के बीच में मसल दो। दूसरी रोटी को ऐसे बीच में जैसे मसलते हैं, दूसरी रोटी, हाँ। तो ये है ऐश्वर्या सीख रही है कि 2 रोटियों के बीच में घी कैसे लगाते हैं। और गाइस ये देखिएगा इसका ड्रेस जो है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये इसकी नानी ने बनाया हुआ है और बहुत सुंदर है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।